गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 4, जो कि ऑलरेडी हमने पार्ट 3 तक डिस्कस किया है। ये सभी एग्जामिनेशन में काफ़ी यूज़फुल है, आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंपाउंड, जो कि इसके अंदर दिया गया है, केमिकल कंपाउंड फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और जिसके अंदर आप अमोनिया देख सकते हो, बाकी आप एलिमेंट्स वगैरह दिया हुआ था। सो अमोनिया एक किस्म का कंपाउंड है दोस्तों। इसके अंदर इसका केमिकल फार्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इलेक्ट्रिकली आटम्स आर न्यूट्रल होते हैं, और जैसे कि न्यूट्रॉन भी आप न्यूट्रल फॉर्म में देख सकते हैं। पॉस्जीन इज़ द पॉइजनस गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विद द क्लोरोफॉर्म। जो भी पॉस्जीन है, ये जो पॉस्जीन है ऐसा पॉइजनस गैस है दोस्तों, ये प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में। और साथ में आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का आप मतलब जिस तरह का पॉस्जीन को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। CHCl3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, और साथ में क्लोरोफॉर्म को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए कोई भी, जैसे कि सांप हो गए, और साथ में एज ए एनेस्थेटिक भी हम इस्तेमाल करते हैं। द मेटल इज यूज विद द आयरन इन स्टेनलेस स्टील इन ऑर्डर टू रस्ट द मेटल, जो कि क्रोमियम है दोस्तों। ये एक ऐसा मेटल है दोस्तों, अलॉन्ग विद द आयरन हम स्टेनलेस स्टील इन ऑर्डर टू रस्ट द मेटल। सो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस क्रोमियम को ताकि जंग ना लगे। और ये क्रोमियम है, निक्रोम आप जानते हैं, निकल एंड क्रोमियम, वहाँ पे भी इस क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हीटिंग कॉइल होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसको हम रिडॉक्सी रिएक्शन भी कहते हैं, और कंपोजिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। और यहाँ देखा जाए लिटमस, जो कि वायलेट एंड पर्पल डाई इज़ इन वायलेट कलर न्यूट्रली, हुज फाइंड आउट फ्रॉम और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो लिटमस है और जिनके अंदर वायलेट या पर्पल कलर देखने को मिलता है, जो लिटमस डाई होता है, इज़ इन वायलेट कलर न्यूट्रली, हुज यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि लाइकेन से हम लोग इस लिटमस ड्राई को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात आता है दोस्तों जिंक और लेड, जिनका मैक्सिमम रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। द गैस प्रेजेंट इन सन, सूरज में आप लोग मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम का मैक्सिमम मात्रा वहाँ देख सकते हो, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि सूरज के पास में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2- मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एटॉमिक नेचर का है दोस्तों। और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, यहाँ जो मास नंबर है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, जो कि बल्कि यहाँ पे 8 + 2 = 10 आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, स्कैटरिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रेज टू अप्रॉक्सीमेशन ऑफ साइज ऑफ एटम न्यूक्लियर, जो कि अल्फ़ा रेज होते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ इस तरह टाइप ऑफ रेज जो है टू अप्रॉक्सीमेशन ऑफ साइज ऑफ एटम न्यूक्लियर, वो है अल्फ़ा रेज। व्हेन इट कम्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टैंड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, कुल मिला के आप देख सकते हो 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। अगर हम देखा जाए इनर्ट गैसेस, जो कि जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वहाँ पे आप लोग जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी इनर्ट गैसेस है वहाँ पे जीरो वैलेंसी देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने सुबह ऑलरेडी डिस्कस किया है रिलेटेड टू एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यहाँ जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। बेस डिजॉल्व विथ वाटर टू गिव विच आयन, जो कि जो भी बेसिस है वो पानी के साथ घुल मिल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है। विच वन इज़ नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि प्रेसिपिटेशन है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, विच इज़ नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है, जिसको हम डाइसैक्राइड कन्वर्ट्स डीकम्पोजेस इनटू ग्लूकोज, जिसको हम डाइजेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। और डाइसैक्राइड कन्वर्ट होता है, डीकम्पोजेस इनटू ग्लूकोज, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन इट। अगला देखिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है, पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह सकते हैं।
द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स पोस्ट रिएक्शंस विथ एसिड एंड बेस, जो कि साल्ट है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों पोस्ट रिएक्शंस विद द एसिड एज वेल एज बेस। द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फॉर द हेल्दी ह्यूमन, आज के टाइम पे जो भी हेल्दी ह्यूमन है उनका जो pH वैल्यू है वो है 7.35 से लेके 7.45। इस तरह का कुछ चीज़ें आपसे पूछा गया है, जैसे कि रिसेंटली एग्ज़ाम में दांत अगर सड़ जाने का क्या रीज़न है, उसका जो pH वैल्यू कितना कम हो जाता है जिसकी वजह से अपना दांत सड़ जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली द pH वैल्यू बिलो विच pH वैल्यू द डीके ऑफ टीथ टेक्स प्लेस, ये सवाल पूछा गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, जो भी पेड़ पौधे हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स फॉर्म में लिया गया है, नाइट्रेट यानी NO3-। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है द टेंडेंसी ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, और रिमूविंग ऑक्सीजन भी इसको हम कहते हैं दोस्तों। और साथ में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, यहाँ पे एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रिडक्शन प्रोसेस है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए द मोस्ट एलिमेंट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा क्रस्ट की बात कर रहे हैं। सो क्रस्ट के अंदर अगर देखा जाए ऑक्सीजन है, अगर मेटल की बात करें एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा। अगला कौन सा गैस है यूज्ड इन हॉट एयर बलून्स, जो भी हॉट एयर बलून्स होते हैं काफ़ी फ्लाई होता है, हीलियम जो कि नॉन रिएक्टिव गैस है दोस्तों बट नॉट हाइड्रोजन रिएक्टिव गैस, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे नॉन रिएक्टिव गैस है दोस्तों बट नॉट हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टिव गैस है दोस्तों। सो इसलिए हम लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन काफ़ी लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसलिए हम हॉट एयर बलून में हाइड्रोजन को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है, पर हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है दोस्तों। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वो होता है, इस प्रोसेस में वेजिटेबल जो गैस होता है वेजिटेबल ऑयल को हम लोग वनस्पति घी में कन्वर्जन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल को सीधा वनस्पति घी में कन्वर्जन करने के लिए। रैंसिडिटी क्या होता है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड रैंसिडिटी वो चीज़ है दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये तीनों जो है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप कर सकते हो। नॉर्मली रेफ्रिजरेटर के अंदर एज ए कूलेंट आप फ्रियान का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। सो यहाँ पे बाय इमर्जिंग एन आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कुछ देर के लिए अगर इमर्स करते हैं, क्या होगा, उस कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ग्रीन में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसीलिए H2O को हम लोग कंपाउंड के नाम पे जाना जाते हैं। और बाकी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप जानते ही हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी अवॉल्ड, ऐसा कौन सा जगह आप हीट एनर्जी को विल बी अवॉल्ड, जो कि बर्निंग ऑफ LPG सिलेंडर्स। सो इनके अंदर आप देख सकते हो हीट एनर्जी बी अवॉल्ड। यहाँ पे बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घरों में जो भी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उस जगह पे हीट एनर्जी अवॉल्व होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर अलग है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी अलग है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है,
is added to granulated zinc taken in a test tube. The following observations are recorded. Point out the correct observation. यहाँ पे ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज evolved, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं टू ग्रैन्युलेटेड जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड। पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। वो है ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। अगला देखिए, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज़ टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। हम लोग जो स्टोर करते हैं सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल, जो भी काला कलर बॉटल के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि वो एक्शन हो जाता है अगर धूप में, अगर वो मतलब रिएक्शन, अगर वो ट्रांसपेरेंट, जैसे अगर वाइट कलर बॉटल में रखेंगे तो क्या होगा, सूरज की रोशनी से वो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे AgCl आप जानते हैं, इसीलिए हम लोग काला कलर बॉटल के अंदर रखना ज़रूरी है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो रब किया जाता है बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके ऊपर कैसा रहेगा, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट कोटिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम और साथ में डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये दोनों जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप जानते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या है, सुबह मैंने डिस्कस किया है, जो कि सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर और एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये दोनों आप एंडोथर्मिक कह सकते हैं। यहाँ एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में हीट ऐड हो जाता है दोस्तों। ये सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको पता होना ज़रूरी है कूलेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रैंसिड क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे सब्सटेंस को ऐड किया जाता है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं दोस्तों। बाकी ऑक्सीडेंट जो कि नाइट्रोजन चिप्स के अंदर जो पैकेट है उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ख़राब ना होने के लिए एज एन ऑक्सीडेंट, दैट इज़ नाइट्रोजन। कूलेंट ऑयल, कूलेंट तो आप जानते हैं, जो कि इस तरह का कूलेंट ऑयल भी आप जानते हैं गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। अगला, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं दोस्तों रैंसिडिटी। देखिएगा रैंसिडिटी का डेफिनेशन भी आ गया। एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों, प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। अगला इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसको हम 2:1 रेशियो कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दोस्तों, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो है 2:1, जो कि हाइड्रोजन 2 अनुपात होता है, ऑक्सीजन 1 अनुपात होता है, 2:1 है दोस्तों। अगला देखिए, लेड एंड कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे लेड क्लोराइड और कॉपर, ये इस तरह का एक्सट्रैक्शन होता है। इस रिएक्शन जो है एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोस्तों, एग्जाम्पल है। और साथ में देखा जाए, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये दोनों है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है यहाँ पे। व्हाट इज़ फॉर्म्ड विद द जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये दोनों फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक। अगला देखिए, लाइम वाटर, सभी जानते हैं नींबू पानी, रिएक्ट्स विद द क्लोरीन टू गिव बेकिंग सोडा। क्लोरीन के साथ अगर नींबू पानी रिएक्ट करता है तो बेकिंग सोडा, यानी सभी लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा क्या है, और वॉशिंग सोडा हम लोग जानते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ये सब चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। बेकिंग सोडा क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बेकिंग पाउडर जो कि आप कहाँ पे, जो भी बेकरीज के अंदर केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों।
अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि वॉशिंग सोडा कहते हैं दोस्तों। रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट इज़ बिलो pH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स बिलो द 6। जब pH वैल्यू बिलो 6 हो जाएगा तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। नॉर्मली इस एसिड रेन जो है वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है, और जितने भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद जाके सीधा क्लाउड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से मार्बल्स ऑफ ताजमहल वगैरह पूरा कलर डिफॉर्म हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ट्वाइस एक स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्तों, आयनाइजेस इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट, एन एक्वेस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों। एन एक्वेस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। यहाँ पे एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी याद रखिएगा। एक ऐसा सोल्यूशन है दोस्तों जिसको रेड लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सीधा ब्लू कलर में बदल जाएगा। एक्सेस एडिशन ऑफ द जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH वैल्यू जो है मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह सकते हो 0 होता है। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ट्वाइस यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जो भी सोप के अंदर बोरॉन भी आपको देखने को मिलेगा। न्यूलैंड्स रिलेशन जो है ये, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसको हम न्यूलैंड्स रिलेशन के नाम पे जाना जाते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट का नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर्मुलेट करने वाला न्यूलैंड है दोस्तों। बाकी पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं जो कि मेंडलीफ दिमित्री, और यहाँ पे पीरियोडिक लॉ, जो कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये सब आप जानते हैं। एटॉमिक मास लॉ फॉर्मुलेट करने वाला कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अलॉन्ग विद द म्यूजिकल लॉ एज वेल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है, गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर, जो कि जर्मेनियम है दोस्तों। बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया। स्टार्टिंग में आप जो भी मेंडलीफ ने दिया उस टाइम पे क्लोरीन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन था, पर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ये चिप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जर्मेनियम को बाद में आइडेंटिफाई किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि IUPAC कहते हैं दोस्तों। ये IUPAC जो है एक ऐसा नाम दिया गया है CH3, यहाँ पे देख सकते हो 2,2-D मिथाइल ब्यूटेन कह सकते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम ऑफ CH3 जो भी दिया गया देखिएगा, जिसको हम 2,2-D मिथाइल ब्यूटेन है दोस्तों, जिसका IUPAC नेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट होने वाला है। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ये अब्रिविएशन आप याद रखिएगा। ये तो आपको गनशॉट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज़ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सवाल तो आना ही आना है। अगला, व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद द सोडियम बाई कार्बोमोनेट, द गैस इवॉल्व, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है अगर इथेनोइक एसिड को ट्रीट किया जाता है विद NaHCO। व्हेन इट कम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए प्लेजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप देखा जाए, प्लेजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विद द इथेनॉल, और ये जो स्मेल है प्लेजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विद द इथेनॉल। सो यहाँ पे इथेनॉल के साथ अगर मिक्स करेंगे अलॉन्ग विद द सल्फ्यूरिक एसिड CH3COOH, दैट यानी एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड ऐसा स्मेल देखने को मिलेगा। ये जो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड को देख सकते हो दोस्तों। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3, जो कि कीटोन है दोस्तों। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों प्रेजेंट इन CH3COCH3। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन डायमंड ईच कार्बन आटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आटम्स टू फॉर्म
ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है दोस्तों। एक ऐसा डायमंड में आप देख सकते हो ईच कार्बन आटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आटम्स टू फॉर्म ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सोप मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल देखने को मिलेगा। इन सोप मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ये दोनों आपको सोप मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलता है। बाकी हम लोग 5वां पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे अगला सवाल। जितने भी 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। हर एग्जामिनेशन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द चैप्टर वाइज। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।